जो मूर्ख अपनी मूर्खता को समझता है वह इस कारण ज्ञानी है, जो मूर्ख अपने को ज्ञानी माने वह यथार्थ में वास्तव में मूर्ख कहलाता है। संग्राम में हजारों बार जीतने से उत्तम विजय उसकी है जो अपने ऊपर विजय प्राप्त करता है। उत्तम धर्म के दर्शन न करने वाले 100 साल के जीवन से श्रेष्ठ है धर्म को देखने वाले का एक दिन का। मनुष्य का जीवन पाना कठिन है, मनुष्य का जीवित रहना कठिन है, सद्धर्म का श्रवण करना कठिन है और बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन। सभी पापों को न करना और पुण्यों का बार बार संचय करना, अपने चित्त को शुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। न पुत्र रक्षा कर सकते हैं, न पिता रक्षा कर सकते हैं, न बंधु रक्षा कर सकते हैं। मृत्यु के समय कोई बंधुजन रक्षक नहीं हो सकते, वहां अकेला ही जाना पड़ता है। आगे मैं इसी विषय पर थोड़ा मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। जो बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले उनको दो अतियों से बचना जरूर होता है। पहला अति कौन सी है? बुद्ध कहते हैं इस बात को काम भोग, इंद्रियों की आसक्ति में ही समय निकलता है, उससे बचना। और दूसरी जाति है काय कलेश। अगर बुराई की तरफ जाते हैं तो वहां आसक्तियों की तृष्णा के दलदल में फंस जाते हैं, लेकिन अगर बुद्ध की तरफ आते हैं तो यहाँ फिर एक ऐसी धावक की तरह लग जाते हैं कि उसमें खुद को कष्ट देने लगते हैं। जबकि बुद्ध ये कहते हैं कि इन दोनों अतियों को अलग हृदय चक्षु खोलने वाला और प्रज्ञा का विकास करने वाला, निर्वाण की ओर ले जाने वाला केवल एक ही मार्ग, और वो मार्ग है आर्य अष्टांग। और आर्य अष्टांगी मार्ग पर हम चलते हैं, उसके रास्ते पर चलते हैं, जिसमें पहला है दृष्टि मार्ग, बाकी के जो 7 हैं वो भावना मार्ग है। मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से अगर हम आर्य अष्टांग मार्ग पर चलते हैं और उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक लकड़ी का कुंदा किसी बड़ी नदी के प्रभाव में बहता जाता है। यदि वह कुंदा दाएं तट से न लगे, बाएं तट से न टकराए, बीच के प्रवाह में न डूबे, जमीन पर न चढ़े, मनुष्य से बाहर निकाला न जाए, भंवर में न फंसे और अंदर से सड़ न जाए, तो वह सीधा समुद्र में प्रवेश करे। जीवन के प्रभाव में भी रहने वाले इस कुंदे के समान है। यदि मनुष्य कामलोलित जीवन में आसक्त न हो अथवा व्यर्थ तपश्चर्या के पीछे पड़कर काय कलेश में न लगे, यदि मनुष्य अपनी अच्छाइयों का घमंड न करे या अपने दुष्कर्मों में लिप्त न हो, निर्वाण की खोज में होकर
मनुष्य न तो मोह का तिरस्कार करे न उससे भयभीत हो। तो इसका अर्थ है कि वह मनुष्य मध्यम मार्ग का आचरण कर रहा है और निर्वाण की ओर बढ़ रहा है। ये जो बुद्ध ने कहा है, मैं अब अपने देखता हूं अपने अनुभव के तौर पर कि हम ये कार्यक्रम लगभग पिछले 2.25 साल से 2.5 साल से चल रहा है। 2.25 साल हो गए हैं इसको, 2 साल 4 महीने होने जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि 20-20 साल तक हम शख्स बने रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। कारण क्या है उसका? क्यों नहीं विकास हुआ? हमारा क्यों नहीं विकास हुआ? बुद्ध ने आर्य परिश्रम संस्कृत में कहा है, को कहा है हम ग्रस्त हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें भी जमता है कि भिक्षुओं या तो चुप रहो या धम चर्चा करो। लेकिन मैं देखता हूं कि जब हम धम के मार्ग पर आते हैं तो हमारा अधिक समय कहाँ बीतता है? अधिक समय जहां भी 2 मित्र मिलते हैं, या 2 से 3 हो गए या 4 हो, ग्रुप बन गया, तो ये पता ही नहीं लगता कि वो चर्चा जब शुरू हुई कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जाके खत्म हुई, उसका क्या अर्थ निकला। वाणी का जो तीसरा सील है हमारा, वहां भूल जाते। अगर हम सही मायने में धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जो हमारे सील है, वाणी है, उन सीलों पर बहुत काम करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम नहीं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हमें अगर धर्म के मार्ग पर चलना है और आगे बढ़ना है तो हमें स्वयं अपने ऊपर काम करना जरूरी है। अगर हम अपने ऊपर काम करते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, उससे पहले नहीं बढ़ सकते। अदरवाइज हमारा विकास नहीं हो सकता और जहां हम हैं वहीं रुके रह जाते। और एक मुझे कथा याद आती है फूल पंथ की और महापंथ की। तो दोनों भाई टिप्पू संघ में शामिल हो गए, दीक्षा ले ली, विद्या ले ली भगवान से। लेकिन बड़ा भाई तो बहुत आगे निकल गया, अरहत तक पहुंच गया, लेकिन छोटा भाई जहाँ जैसा आया था वैसा ही रहा। बड़े भाई को बड़ा बुरा लगता था उस भाई को देखकर, और अपनी कुछ हिंता भी समझता था, अपनी बेइज्जती भी समझता कि यार मेरा भाई ऐसा है कि कुछ भी नहीं करता है। और हार करके एक दिन भाई से कह दिया, भाई ये रास्ता तेरे बस का नहीं, तू ऐसा कर घर चला जा और घर बार को देख जा करके माँ को देख, तो यहाँ से चला। तो भाई को भी ये हुआ कि हाँ मेरे बस का नहीं है। तो दूसरा दिन सुबह को क्या हुआ कि जो भी था थोड़ा बहुत उसका वस्त्र वगैरह उसको बांधने लगा, निकलने लगा। और भगवान जा रहे हैं कहीं, जाते हुए देखते हैं तो क्या कर रहा है? बोले भगवान ऐसे ऐसे भाई ने कहा है, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे बस का रास्ता है। भगवान ने कहा अच्छा। उन्होंने कहा खैर जाना, तो मैं तुझे काम दे के जाता हूँ और इस काम को कर और आके मुझे बताना। एक कपड़ा लेते हैं गंदा और उसको देते कि इसको खूब रगड़, साफ, इसमें कोई दाग नहीं रहना चाहिए, और मैं जब वापस आऊंगा तब मुझे दिखाना। भगवान चले जाते हैं और वो उस कपड़े को साफ करने लग जाता है, बार बार रगड़ता है, कहीं न कहीं दाग छूट जाता है। और बार बार प्रयास करने के बाद एक स्थिति वो आ जाती है कि वो कपड़ा बिल्कुल नया जैसा हो जाता है, कोई दाग नहीं। वहां उसकी प्रज्ञा जगती। तो ये कपड़े को जब मैं साफ कर सकता हूँ तो मैं अपने को क्यों नहीं आगे बढ़ा सकता?
और वहीं से वो बुद्ध की तरफ चलना शुरू हो जाता है। इस छोटे छोटे भगवान के बहुत से ऐसे उदाहरण आते हैं, हमें बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं और बहुत आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। तो हम क्यों नहीं बढ़ पाते? तो मैं आगे मन के विषय में कुछ कहना चाहूँ। इस दुनिया में विविध प्रकार के मनुष्य और वो विविध मनोवृत्तियों वाले होते हैं। कोई सयाने होते हैं तो कोई मूर्ख होते हैं, कोई अच्छे स्वभाव के होते हैं, कोई कुछ दुष्ट स्वभाव के होते हैं। इन्हीं का मार्गदर्शन करना आसान होता है, तो इन्हीं को मार्गदर्शन करना बड़ा कठिन होता है। कुछ लोगों के हृदय पवित्र होते हैं तो कुछ के हृदय अपवित्र होते हैं। किंतु जहां तक निर्वाण प्राप्ति का सवाल, ये सब भेद नगण्य। यह संसार मानो विविध प्रकार के पौधों वाला एक कमल सरोवर है, जिसमें विविध छटाओं के फूल खिले हुए, कुछ सफेद हैं, कुछ गुलाबी हैं, कुछ नीले हैं, कुछ पीले हैं, कुछ पानी के अंदर बढ़ रहे हैं तो कुछ पानी पर अपने दल फैला रहे हैं, तो कुछ पानी के ऊपर अपने दल उठा रहे हैं। मनुष्य जाति में भी और अधिक है। उनमें एक और बढ़कर के भेद है, स्त्री और पुरुष का। लेकिन स्त्री और पुरुष का भेद कोई माने नहीं रखता, क्योंकि उचित साधना करने के द्वारा, साधना के द्वारा पुरुष हो चाहे महिला, वो दोनों ही निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे इस मार्ग पर चलने के लिए, जैसे किसी को महावत बनने के लिए 5 गुण होने चाहिए। तो 5 गुण कौन से? भगवान कहते हैं कि पहला गुण है कि वो स्वस्थ हो, अच्छा स्वास्थ्य रखता है। दूसरा है दृढ़ विश्वासी है, और तीसरा है परिश्रमी हो, और चौथा है सच्चा हो, सच्चाई का साथ देता है, और 5वां है प्रज्ञावान। तो बुद्ध के आर्य मार्ग का भी अनुसरण करने वाले के लिए 5 बातें जरूरी। और जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने अगर इन 5 बातों पर कार्य किया तो ये निश्चित है कि वो बुद्ध के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। तो इसी तरह से यदि ये 5 गुण हो, तो पुरुष हो या महिला, इसीलिए भी बुद्ध का उपदेश सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि मानव मात्र में निर्वाण प्राप्ति के लिए अनुकूल स्वभाव नहीं। ये जो सारी चीजें हैं कि भगवान के मार्ग पर अगर चलना है हमें, तो सबसे पहले अपने काम ऊपर काम करने की जरूरत है। तो शरीर नहीं बदलता, बुद्ध के मार्ग पर चलने से शरीर बदल जाएगा और कुछ बदलाव आ जाएगा। बदलना है केवल मन, और मन पर कार्य करने की जरूरत है। मन पे कार्य करना है तो हमें निरंतर अभ्यास करते रहना है। तो निरंतर अभ्यास जब करेंगे तो हम जरूरी है कि निश्चित है कि हम आगे बढ़ सकते। और जहां हमारा अभ्यास रुका, अभी 5 तारीख को बहुत सी जगह हम दीक्षाएं दी गई, दिल्ली में भी दी गई, और अभी चर्चा भी कर रहे थे बुद्ध प्रकाश जी। 21 लोगों की यहाँ दीक्षा हुई, लेकिन 21 लोगों की दीक्षा इस शर्त पर हुई कि इनको प्रशिक्षित कौन करेगा। तो भी जैसे आदरणीय विमल सिद्धि जी कह रहे थे, और जिम्मेदारी बढ़ी प्रशिक्षित करने। लेकिन आज क्यों नहीं बदलाव आ पा रहा? बुद्ध के मार्ग पर क्यों नहीं चल पा रहा?
हजारों लाखों लोग बौद्ध बन रहे, परिस्थितियों बस किसी कारण बस बहुत सी ऐसी चीजें। लेकिन उसी तरह से होता है कि आप अगर किसान हैं, खेत में फसल बोया है, बीज बोया है, बीज तो बो दिया आपने, लेकिन उस बीज का क्या हाल हुआ, क्या हश्र हुआ, तो जाकर के ही नहीं देखा। तो ये चीजें सबसे मायने रखती हैं कि अगर जब तक जो लोग धर्म से आके जुड़ रहे हैं उनको अगर प्रशिक्षित नहीं किया तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते, और वही भटकाव के रास्ते पर चलते हैं। जिस दिन दीक्षा हुई, कुछ लोगों की, एक सज्जन आए हुए थे उस कार्यक्रम में, और वो कह रहे थे कि साहब इस दीक्षा में और हमने 4 साल पहले दीक्षा ली थी, क्या फर्क है? तो मैंने 2 ही सवाल किए, उनसे ज्यादा नहीं। मैंने कहा आपको पता है बुद्ध का रास्ता जो है ध्यान पर और सीलों पर टिका हुआ है, आप ध्यान करते हैं? बोले नहीं, ध्यान तो नहीं करता जी। सीलों को जानते हैं? तो चुप हो गए। 4 साल दीक्षा लिए हो गए, इस आदमी को ये पता नहीं कि सील क्या है, ध्यान क्या चीज है, वो क्या विकास करे। तो हमें अभ्यास करने की जरूरत है। मैं अपनी बात को यही रोकूंगा। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, मैं आपका साधुवाद करता हूँ और बोधि प्रकाश जी का पुनर्नोदन करता हूँ कि आज मुझे मौका दिया। उन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय ब्रह्मचारी को प्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत अच्छी बात है आपने बताई हैं, और विशेषकर धम्म पद से जो बातें ली हैं काफी अर्थपूर्ण हैं। और मन के ऊपर जो आपने बताया है, इधर आने पर हमारा शरीर बदल जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आने पर केवल और केवल हमारा मन परिवर्तन होता है। और भगवान बुद्ध ने भी केवल अपना मन परिवर्तन किया और इतनी ऊंचाई तक परिवर्तन किया कि सम्यक संबुद्ध कहलाए। तो ये रास्ता मन परिवर्तन का है। हम किसी को यहाँ धन संपदा या कोई संपत्ति नहीं देने वाले हैं। यहाँ केवल और केवल आपका मन कैसे सकारात्मक होगा, नकारात्मकता से कैसे बाहर आएगा, राग द्वेष अज्ञान से कैसे बाहर आएगा, इसी पर कार्य किया जाता है। आज आपने इस विषय पर बहुत अच्छा संदेश दिया है, तो बहुत बहुत साधुवाद आपको करता हूँ मैं।